गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। साव मैथमेटिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने सेक्शन फार्मूला के बारे में डिस्कस किया था और सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल के बारे में डिस्कस किया था। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल कैसे हम निकालते हैं अगर हमें ट्राइंगल के सिर्फ 3 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स पता हो और उसके बारे में कुछ भी हमें नहीं पता हो। वो ट्राइंगल चाहे किसी भी तरह के हो सकते हैं, इक्विलेटरल हो सकते हैं, राइट एंगल्ड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि समबाहु त्रिभुज हो चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो या समकोणीय यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल हो, जो भी हो हम उसके किस तरह से उसके एरिया निकालेंगे। तो उसके एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या है, एक छोटी सी फॉर्मूला है, बहुत आसान सा फॉर्मूला। क्या है कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल आपका क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हम क्या कर लेंगे, इसके जो x1 x2 x3 है कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू उसको हम लिख लेंगे कूलम वाइज। फिर यहाँ पे y1 y2 y3 को भी इस तरह से लिख लेंगे और यहाँ पे 1 1 1 कर देंगे। अब इसकी डिटर्मिनेंट क्या कर लेंगे, इसकी डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, इसकी हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे और इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो वैल्यू आ जाएगी ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा, ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकती है, इसका डिटर्मिनेंट का तो वैल्यू कभी भी 0 भी आ सकती है, तो क्या इसका मतलब क्या किसी के एरिया 0 हो सकते हैं? नहीं, किसी के एरिया 0 नहीं हो सकते। ट्राइंगल के एरिया कभी भी 0 नहीं हो सकते। अगर कभी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी 0 आ जाती हो, इसका मतलब ये 3 लाइन आपके ये 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे स्थित हों, यानी कि कोलिनियर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर। मान लीजिए ये एक लाइन है, इसी के अंदर आपके 3 पॉइंट्स स्थित होते हैं। मान लीजिए इसी के अंदर आपके 3 पॉइंट स्थित हों, एक पॉइंट ये एक पॉइंट हो गया, यहाँ पे मान लीजिए ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया, तीन एक ही लाइन पे 3 पॉइंट स्थित हो, तो ऐसे इस केस में हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाएगा, क्योंकि ये ट्राइंगल बनाएगा ही नहीं। ट्राइंगल बनाने के लिए ये इस तरह से 3 पॉइंट होते हैं, मतलब यानी कि कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इधर उधर होने चाहिए, एक लाइन में 3 नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जब मान लीजिए कोलिनियर की कंडीशन क्या है कि अगर हमें कोलिनियरिटी चेक करने दिया गया तो हम क्या कर लेंगे, तो हम हम एक डिटर्मिनेंट लिखेंगे इस तरह से, जो भी 3 पॉइंट दे रखे होंगे। ठीक है, और उसमें हम क्या कर लेंगे, x1 x2 x3 और y1 y2 y3 को इस तरह से लिख लेंगे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 y1 y2 y3। ठीक है, y1 y2 y3 और यहाँ पे 1 1 1, इसकी डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। ये अगर 0 आ जाती हो तो हम बोलेंगे कि 3 लाइन, ये जो 3 पॉइंट्स है ये एक ही लाइन पे स्थित हैं, यानी कि ये कोलिनियर हैं। क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। या तो अगर 0 नहीं आती हो तो इसका मतलब ये 3 पॉइंट्स हमारा ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं और उस ट्राइंगल की एरिया उतनी हो जाएगी जितना इसका डिटर्मिनेंट आएगा उसका हाफ कर देंगे। ठीक है, यानी कि हम इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए हमें 3 पॉइंट्स कुछ इस तरह से दे रखे हैं, कुछ 3 पॉइंट्स हमें कुछ इस तरह से दे रखे हैं। एक पॉइंट है मान लीजिए -1 5, दूसरा पॉइंट है 3 1 एंड तीसरा पॉइंट है 5 7। ये 3 पॉइंट हमें दे रखे हैं। अब हम क्या कर लेंगे, इसके एरिया निकालने हैं, यानी कि -1 3 5 और 5 1 7, यहाँ पे 1 1 1 इतना लिख लेंगे, इधर हाफ लिखेंगे, इसके डिटर्मिनेंट निकालेंगे। जो आएगा क्या आ जाएगा, हम अगर फर्स्ट रो के अलोंग निकालें तो यहाँ पे बाहर में हम हाफ रखते हैं, यहाँ पे -1 इंटू क्या हो जाएगा 1 -7 प्लस -5 पे क्या हो जाएगा 3 -5 फिर +1 में क्या हो जाएगा 21 -5, यानी कि इतने आ जाएंगे। यानी कि इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए कितने आ जाएंगे, हाफ इंटू 6 +10 और +16 इतने आ जाएंगे। यानी कि ये 16 + 16 यानी कि हाफ इंटू 32,
यानी कि 16 आ गया। ये 16 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया निकल रहे हैं तो स्क्वायर यूनिट हो जाएगी। ठीक है, इतना स्क्वायर यूनिट्स हमारा एरिया निकल के आ गया। तो आप पूछें तो कि कोलिनियरिटी फिर कैसे हो जाएगी, तो मैं आपके साथ में एक कोलिनियरिटी का क्वेश्चन लेता हूँ। पेज को चेंज करते हैं। मान लीजिए हमें एक पॉइंट दे रखे हैं 1 2, ठीक है, 1 2 2 4 और 2 4 और 3 6, इस तरह से कोई भी पॉइंट हमें दे रखा है। 3 6 या तो 1 2 1 2 2 2 लेते हैं तब जाके होगा 1 2 2 2, ठीक है, यानी कि उसमें यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 2, यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 2 2 2 एंड 3 2। ये 3 पॉइंट दे रखे हैं। अब हमें क्या करना है, इसका ये दिखाना है कि ये कोलिनियर है या ट्राइंगल है। तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। 1 2 3 2 2 2 1 1 1, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। तो देखिए इस कुलम से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यानी कि 2 आपका बाहर आ गया। 1 2 3 डिटर्मिनेंट में क्या होती है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से हम कॉमन लेते हैं, जबकि मैट्रिक्स में क्या होती है, मैट्रिक्स में आपके सारे एलिमेंट से कॉमन आती है। तो ये आपका इस तरह से हो गया, डिटर्मिनेंट बन गया। अब डिटर्मिनेंट के ये देखिए, ये वाला कॉलम एंड ये वाला कॉलम दोनों बराबर हैं। जब किसी भी डिटर्मिनेंट में दो कॉलम, किसी दो कॉलम या किसी दो रो की वैल्यू बराबर आ जाती हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। यानी कि ये 2 into 0 यानी कि 0 आ गया। यानी कि ये क्या हो गया, ये 3 पॉइंट किस तरह से हो गए, ये 3 पॉइंट आपके कोलिनियर हो गए, यानी कि एक ही लाइन पे स्थित हैं ये 3 पॉइंट्स। ठीक है, आप चाहे तो इसका ग्राफ ड्रॉ करके भी देख सकते हैं, ये एक ही लाइन पे स्थित होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम कोलिनियरिटी और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना यहीं पे सीख गए हैं। कुछ एग्जांपल्स भी हम दोनों के देख लिया। आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए। ठीक है, हम आपके क्वेश्चन की जरूर आंसर करेंगे। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आती हो, अच्छी लगती हो, आपको लगता है कि ये लाभदायक है तो फिर बेनिफिशियल है, तो फिर आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।